हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, ये जो क्लास है पॉलिटेक्निक का पॉलिटेक्निक का क्लास शुरू करेंगे आज। इसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें एक नोमेनक्लेचर आता है, नामकरण, जिसमें हम लोग कार्बनिक यौगिक जो है उसका नामकरण करते हैं। ये कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण है वो आप जिस तरह से हम लोग डेली लाइफ में अपने दैनिक जीवन में बच्चों का नाम रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से कार्बन यौगिक का भी कुछ तरीका है नाम रखने का। हम उस नियम का पालन करते हैं और उस नियम के अंतर्गत ही किसी भी कार्बन यौगिक का हम लोग नाम रखते हैं, विशेष करके हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो वह यौगिक जिसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी हो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर किसी कंपाउंड में यौगिक में सिर्फ कार्बन होता है तो उसे कार्बन कंपाउंड कहा जाता है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी है तो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानेंगे। तो इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन का ही नामकरण किया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण करते हैं वो कैसे करते हैं। आप जानते हैं कि जब किसी बच्चे का हम लोग नामकरण करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे उसका जन्म किस दिन हुआ था, किस दिशा में हुआ था, इत्यादि इत्यादि। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग किसी रूल को फॉलो करते हुए ही हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं और किस तरह से उनका यूज करते हुए हम लोग किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे। सबसे पहले इसमें एक टर्म है जिसका नाम है वर्ड रूट। वर्ड रूट देखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ड रूट। ये रूल में आता है। आप बोलेंगे कि वर्ड रूट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चलेंगे बाद में। पहले देखते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण है वो कम से कम 2 शब्द से शुरू होता है, और यहाँ पॉलिटेक्निक के लिए हम लोग को अधिक से अधिक 5 शब्द तक जाना है, यानी कम से कम 2 शब्द वाला और अधिक से अधिक 5 शब्द वाला जो नामकरण है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 शब्द वाला नामकरण चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन का किस तरह से नामकरण किया जाता है ये देखते हैं। तो वर्ड रूट हुआ सबसे पहला टर्म। इसके बाद हम लोग देते हैं जिसका नाम है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। तो ये हम लोग के पास 2 वर्ड है, 2 शब्द है, और इसी 2 शब्द का नाम यूज करते हुए हम लोग नामकरण करेंगे। आप बोलेंगे कि आपने जो बताया कि नियम का यूज करते हैं, वो नियम कहाँ है? तो नियम है, जैसे अगर आप किसी इंसान का नाम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक सिलसिलेवार तरीके से आप उसका नाम लिखते हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं आपको कि अगर किसी का नाम है मोहन कुमार, तो मोहन कुमार जब भी उसका नाम पूछा जाता है तो वो मोहन कुमार ही बताता है। ऐसा नहीं कि कोई पूछा तो मोहन कुमार बताया और किसी और ने पूछा तो कुमार मोहन बता दिया, ऐसा नहीं। उसका एक तरीका होता है बोलने का। जब भी उससे उसका नाम पूछा जाएगा तो वो मोहन कुमार ही बताएगा। इसका मतलब क्या है कि जब भी उसका नाम पूछा जाएगा तो सबसे पहले वो मोहन यूज करेगा और इसके बाद कुमार यूज करेगा। उसी तरह से जब हम किसी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड रूट का और इसके बाद इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स का। जब भी किसी का नाम रखेंगे हाइड्रोकार्बन का तो सबसे पहले जिस टर्म का इस्तेमाल होगा वो होगा वर्ड रूट, और दूसरी बार जब हम लोग उसके आगे जब यूज करेंगे तो हो गया प्राइमरी सफिक्स। जिस तरह से मोहन के बाद कुमार, उसी तरह से वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स। तो आप बोलेंगे कि ये वर्ड रूट होता क्या है? तो देखिए, वर्ड रूट जो है वो हमको यह बताता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है। आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है और कार्बन परमाणुओं के संख्या के आधार पर ही उसका नाम भी अलग अलग होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो उसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, दूसरा उसमें कार्बन परमाणुओं का अरेंजमेंट किस तरह का है।
अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु का संख्या समान होता है लेकिन उसका अगर अरेंजमेंट सजावट अलग अलग है तो उसका नाम अलग अलग हो जाएगा। तो वर्ड रूट जो है वो सिर्फ रिलेटेड है कार्बन परमाणुओं की संख्या से, मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ हाइड्रोकार्बन, यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन में कितना कार्बन परमाणु है उसको जो बताए उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। तो ये रहा वर्ड रूट। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वर्ड रूट होता क्या है तो बता दिया, ये हमको बताता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग अलग अलग वर्ड रूट यूज करते हैं। जैसे अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 हो तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मिथ। जैसे आपने देखा होगा, आप जानते भी होंगे, ये CH4 इसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं। तो इसका नाम मीथेन क्यों पड़ा, मीथेन इसलिए पड़ा, एन क्यों पड़ा हो तो बाद में बताएंगे हम लोग चलेंगे बाद में। ये मिथ वर्ड शुरू हुआ, देखते हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है और मैंने कहा आपको कि वर्ड रूट जो है वो हाइड्रोकार्बन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है इसलिए इसका नामकरण जो है मिथ से शुरू हुआ है। क्योंकि आप जानते हैं कि नामकरण करते समय सबसे पहले वर्ड रूट का इस्तेमाल होता है और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल होता है। तो वर्ड रूट कार्बन परमाणु की संख्या को बताता है, क्योंकि इस कंपाउंड में सिर्फ एक ही कार्बन है इसलिए इसका नाम मिथ से शुरू हुआ है। एन क्यों आया ये हम लोग बाद में चलेंगे। दूसरा, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन हो तो इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो होता है इथ। 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो नॉन और 10 हो तो डेक। इस तरह से अलग अलग कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर अलग अलग तरह का वर्ड रूट इस्तेमाल किया जाता है। सब अगर एक कार्बन हो तो मिथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेन, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। तो इस तरह से वर्ड रूट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है ये आपने देख लिया। अब हम चलेंगे प्राइमरी सफिक्स के बारे में कि आखिर ये प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है। तो देखिए, प्राइमरी सफिक्स जो है वो किसी भी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित या किसी भी, हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सफिक्स किसी भी हाइड्रोकार्बन में उसके कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित बॉन्ड को बताता है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच किस तरह का बंधन है। उस बंधन को जो बताए उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में उसके कार्बन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंधन होता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। और आप ये भी जानते हैं कि सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार का होता है, एक सिंगल यानी एकल सहसंयोजक बंध, दूसरा डबल यानी द्विसहसंयोजक बंध और तीसरा त्रि सहसंयोजक बंधन या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में उसके कार्बन परमाणुओं के बीच किस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, किस तरह का सहसंयोजक बंधन है, एकल है या द्वि है या त्रि है, इस आधार पर प्राइमरी सफिक्स सुनिश्चित किया जाता है। जैसे अगर किसी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो इसके लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं, वो होता है AND। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड हो तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है वो होता है END। अगर किसी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं YND। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम लोग प्राइमरी सफिक्स और वर्ड रूट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले कि जब हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करें तो उसमें सबसे पहले वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। पहले जिस तरह से मोहन बोलते हैं और उसके बाद कुमार, उसी तरह से पहले वर्ड रूट और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स। अब आपने वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से नामकरण किया जाता है। जैसे हम लोग एक
कंपाउंड लेते हैं, सपोज कीजिए CH4 ही लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अगर इसका नामकरण करना हो तो चलते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी का नामकरण किया जाता है तो वर्ड रूट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वर्ड रूट क्या बताता है, कार्बन परमाणु की संख्या को बताता है। कितने कार्बन है इसमें, सिर्फ एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट मिथ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है कि कार्बन परमाणुओं के बीच में किस तरह का बंधन है। क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही कार्बन हो तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बंधन को देखिए, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल एकल सहसंयोजक बंधन है, और एकल सहसंयोजक बंधन के लिए मैंने यहाँ टर्म रखा है ANE, यानी ये हम पर जो हम लोग टर्म यूज करेंगे ANE, यानी मिथ से के नजदीक में उससे लगा के हम लोग ANE लिख देते हैं, और इस तरह से ये हो गया आपका मीथेन। दूसरा कंपाउंड हम लोग लेते हैं, जैसे कि C2H6, देखिए इसमें, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C2H6। अब इसका नामकरण करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग देखते हैं कि दो कार्बन परमाणु, इस हाइड्रोकार्बन में दो कार्बन परमाणु है, और दो कार्बन परमाणु के वजह से हम लोग जो वर्ड रूट इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, वो होगा इथ, जैसा कि पहले मैंने लिख रखा था बोर्ड पे, आप देखे होंगे। तो यहाँ पे चूंकि दो कार्बन परमाणु है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड रूट इस्तेमाल होगा वो होगा इथ, ये लिखा इथ। अब इसके बाद जानते हैं कि वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, तो कार्बन परमाणुओं के बीच में उपस्थित बंधन को बताता है। क्योंकि इसमें दो कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बंधन है, एकल सहसंयोजक बंधन है, और एकल सहसंयोजक बंधन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ANE का। तो यहाँ पे हम लोग इससे लगा के ANE लिख देंगे, और ये देखिए ये हो गया इथेन। और भी अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग यहाँ लिखें इस तरह से एक कंपाउंड लिख लिए, ये देखिए, इसका हम लोग नामकरण करते हैं। इसमें सबसे पहले वर्ड रूट का इस्तेमाल करेंगे। वर्ड रूट क्या बताता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। इसमें दो कार्बन परमाणु है, तो दो कार्बन परमाणु के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करेंगे, इथ। और इसमें देखते हैं कि कार्बन परमाणु के बीच में जो बंधन है वो द्विसहसंयोजक बंधन है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। और आप जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर कौन होता है, प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि हम लोग को वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु के बीच देखते हैं कि डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए जो हम लोग टर्म यूज करते हैं वो है ENE, यानी इथ से लगा के हम लोग ENE लग देंगे, और ये हो गया एथीन। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, इसका IUPAC नेम लिखते हैं। देखिए इसमें भी जब जानते हैं कि जब भी किसी का IUPAC नेम लिखा जाता है, इंटरनेशनल जो नेम है, यानी यूपैक नेम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, नामकरण करते हैं, तो वर्ड रूट का इस्तेमाल सबसे पहले करते हैं। तो वर्ड रूट क्या बताता है, कार्बन परमाणु की संख्या को बताता है। कितने कार्बन परमाणु है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 है, तो 2 के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं हम लोग प्राइमरी सफिक्स के बारे में। तो ये जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है, बंधन को। तो कार्बन परमाणु के बीच में जो बंधन है वो कैसा है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल करेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे YNE। तो इथ से लगा के हम लोग YNE जोड़ देते हैं, और ये हो गया इथाइन। तो इस तरह से बहुत ही आसान है, ये किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण करना बहुत ही आसान हो जाता है। और भी कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस तरह से आप लिख सकते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन। देखिए इसका IUPAC नेम लिखते हैं। ये जो है इसमें वर्ड रूट कितना है, यानी कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 के लिए क्या हम लोग टर्म यूज करते हैं, पेंट। इसके बाद वर्ड रूट के बाद किसका इस्तेमाल होता है, प्राइमरी सफिक्स का। और प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है,
तो कार्बन परमाणुओं के बीच बंधन की प्रकृति को बताता है। तो सारे कार्बन परमाणु के बीच में आप देखिए सिंगल बंधन है, तो सिंगल बंधन के लिए क्या होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ANE, तो यहाँ पे हम लोग लगा के इससे ANE जोड़ देंगे पेंट में, और ये हो गया पेंटेन। तो इस तरह से पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन कुछ भी आप लिख सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग सीखा अभी इससे पहले, वो सिर्फ कितना शब्द वाला था, 2 शब्द वाला नाम था। मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें मिनिमम 2 शब्द और मैक्सिमम 5 शब्द तक हम लोग को जाना होता है। तो आज हम लोग ने जो सीखा वो था 2 वर्ड वाला IUPAC नेम। IUPAC नेम, ये जो नामकरण हम लोग करते हैं उसको हम लोग IUPAC के नाम से, IUPAC के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में सब इसे यूपैक नेम भी कहते हैं। तो इस तरह से ये नामकरण पद्धति था जिसको हम लोग देख लिए। अगला दिन हम लोग इसमें 3 शब्द वाला, 4 शब्द वाला और मैक्सिमम 5 शब्द वाला नामकरण देखेंगे। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।